हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। यह वीडियो बिहार बोर्ड कक्षा 9 के गणित विषय से संबंधित है, जिसमें अध्याय 1 संख्या पद्धति, ठीक है, अध्याय 1 संख्या पद्धति के प्रश्नावली 1.5 वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएँ, ठीक है, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। और इसमें जितने सारे हिसाब दिए हुए सबको हम लोग एक तरफ से सॉल्व करेंगे। चलिए, एक्सरसाइज प्रश्नावली 1.5 का ये सभी एक नंबर में जो दिया हुआ है इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। यहाँ से 1 से लेकर 5 नंबर तक है, ठीक है। 1 नंबर में देखिए, कहता है कि बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय है, ठीक है। यह 5 हिसाब दिया हुआ है। इन पांचों में से हमको पहचानना है कि कौन परिमेय है और कौन अपरिमेय है, ठीक है। चलिए, इसको हम लोग बोर्ड में बनाते हैं। चलिए, इस हिसाब को हम लोग बोर्ड में उतार लिए। प्रश्नावली 1.5 बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय है, ठीक है। इनमें 5 हिसाब है, इन पाँचों को हम लोग यहाँ पे बनाएंगे। देखते हैं कैसे बनाया जाता है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हमको ये जानना है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को हम पहचानेंगे कैसे, ठीक है। हम जानते हैं कि रूट के अंदर में यदि कोई संख्या होता है, ठीक है, उसके अंदर में यदि जो प्राकृतिक संख्या हो उसका यदि वर्गमूल निकल जाता है तो वो हो जाता है परिमेय। और रूट के अंदर कोई संख्या हो उसका वर्गमूल पूर्ण वर्गमूल नहीं निकले तो वो हो जाता है आपका अपरिमेय, ठीक है। तो ये परिमेय हो गया, ये हो गया आपका अपरिमेय। और आगे जानते हैं हम लोग कि कोई भी परिमेय संख्या हो, यदि परिमेय अपरिमेय ठीक है, परिमेय संख्या और अपरिमेय, यदि जब दो संख्या हो, एक परिमेय हो और दूसरा अपरिमेय हो, तो परिमेय और अपरिमेय को यदि हम जोड़ेंगे, ठीक है, तो हमको अपरिमेय संख्या मिलेगा। क्या मिलेगा? अपरिमेय मिलेगा, ठीक है। एक संख्या परिमेय हो और एक संख्या अपरिमेय हो, जोड़ेंगे तो अपरिमेय मिलेगा। एक संख्या परिमेय हो, एक संख्या अपरिमेय हो, घटाएंगे भी तो भी हमको अपरिमेय मिलेगा, ठीक है। गुना भी करेंगे तब भी हमको अपरिमेय मिलेगा, और भाग भी करेंगे तो भी हमको क्या मिलेगा? अपरिमेय ही मिलेगा। यानी परिमेय घटा अपरिमेय, अपरिमेय, परिमेय जोड़ अपरिमेय, अपरिमेय, परिमेय गुना अपरिमेय, अपरिमेय, परिमेय भागा अपरिमेय, अपरिमेय। यानी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को जोड़ घटा गुना भागा कुछ भी करेंगे तो हमको अपरिमेय ही मिलेगा। एक कंडीशन है, बशर्ते कि परिमेय संख्या क्या होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। परिमेय संख्या यदि 0 नहीं हो तो ऐसा कंडीशन लागू होता है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, एक एक करके बनाते हैं सभी को। चलिए देखते हैं। एक नंबर क्या है? 2 - √5 है। 2 - √5। अब देखते हैं ये परिमेय है कि अपरिमेय है। हल 2 - √5। अब देखिए यहाँ पे √5 क्या है? क्या √5 का वर्गमूल निकलेगा? नहीं निकलेगा। तो ये क्या है? अपरिमेय। और ये क्या है? परिमेय। हम यहाँ क्या देखते हैं? अपरिमेय माइनस अपरिमेय घटा अपरिमेय बराबर क्या होता है? अपरिमेय। यानी परिमेय से अपरिमेय को घटाएंगे तो हमको क्या मिलेगा? अपरिमेय मिलेगा। इसका मतलब ये संख्या क्या है? अपरिमेय। क्या है? अपरिमेय। क्यों अपरिमेय है? क्योंकि √5 जो है ये अपरिमेय संख्या है, इसलिए ये पूरा का पूरा क्या हो गया? आपका अपरिमेय हो गया। चलिए नंबर 2 देखते हैं। नंबर 2 में है 3 + √23 - √23। अब इसको यदि हम हल करेंगे तो हम पाएंगे कि 3 + √23 - √23, एक बार उतार लेते हैं हिसाब को। 3 + √23 - √23। यहाँ पे देखते हैं कि √23 एक प्लस में एक माइनस में, तो क्या होगा? कट जाएगा ही। तो बच गया आपका क्या? 3। तो 3 क्या है? 3 एक परिमेय संख्या है। 3 क्या है? परिमेय संख्या है। 3 का हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं ना। 3 के नीचे में 1 छिपा हुआ है, इसका मतलब ये P/Q के रूप में है, इसीलिए क्या है? ये परिमेय संख्या, ठीक है। चलिए 1 नंबर 2 नंबर हो गया। अब इसको स्क्रीनशॉट मार लीजिए, ठीक है, मार लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो देखते हैं 3 नंबर। 3 नंबर में क्या है? 2 √7
बटे 7√7। इसको एक बार आप उतार लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं हम कि √7 ऊपर भी है, √7 नीचे भी है, दोनों तो कट जाएगा। तो बच गया मेरे पास क्या कि 2/7 मिल गया हमारे पास, ठीक है। क्या 2/7 क्या P बट्टे Q के रूप में है? किसके रूप में है? P बट्टे Q के रूप में है। तो P बट्टे Q के रूप में है तो क्या हो जाएगा? वो परिमेय संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। इसका मतलब ये क्या है? परिमेय संख्या है, ठीक है। समझ गए होंगे आप यहाँ तक? चलिए, बहुत अच्छी बात। आगे देखते हैं 4 नंबर, यहाँ पे बनाते हैं। 4 नंबर में क्या है? 1/√2, 1/√2। अब बताइए √2 क्या है? 1/√2 क्या √2 का वर्गमूल निकलेगा? नहीं निकलेगा। वर्गमूल नहीं निकलेगा तो क्या हो जाएगा? ये परिमेय हो जाएगा। परिमेय होगा? नहीं होगा, अपरिमेय होगा। हम अभी पढ़े थे कि परिमेय भागा अपरिमेय बराबर क्या मिलेगा आपको? अपरिमेय। यानी परिमेय से अपरिमेय को भाग करेंगे तो अपरिमेय मिलेगा। परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या को जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुना करेंगे, भगा कर कुछ भी करेंगे तो अपरिमेय मिलेगा। इसका मतलब ये अपरिमेय है, ये हो जाएगा आपका अपरिमेय। √2 क्या है? अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलेगा, ठीक है। चलिए 3-4 हो गया, इसको आप स्क्रीनशॉट मार लीजिए। चलिए देखते हैं 5 नंबर, ठीक है। 5 नंबर में हम क्या देखते हैं? 2π। 2 क्या है? परिमेय है, लेकिन पाई क्या है? अपरिमेय है। पाई एक अपरिमेय संख्या है, हम लोग पढ़े हैं पहले भी, ठीक है, कि पाई एक अपरिमेय संख्या। तो ये है परिमेय, यह है परिमेय, अपरिमेय। तो परिमेय गुना अपरिमेय क्या हो गया? अपरिमेय। तो इसका मतलब 2π क्या हो गया आपका? अपरिमेय संख्या हो गया। 2π क्या हो गया? अपरिमेय संख्या हो गया, ठीक है। 2π आपका अपरिमेय संख्या होगी। इस प्रकार 1 नंबर का 5वां हिसाब मेरा हो गया। चलिए अब देखते हैं 2 नंबर। चलिए 1.5 का 2 नंबर। 2 नंबर में कहता है कि निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। इनको सरल करना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपका हिसाब दिया हुआ है 3 + √3 × 2 + √2। नंबर 2 में 3 + √3 × 3 - √3। यहाँ पे √5 + √2 का होल स्क्वायर। 4 नंबर में है √5 - √2 × √5 + √2। अब इन चारों को बनाएंगे, हम बोर्ड में बनाएंगे, ठीक है। चलिए देखिए आप लोग मेहनत कीजिए घर में। यदि आप लोग घर में अपने से नहीं पढ़ेंगे तो हमको पढ़ाने से उतना फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। पढ़िए मन लगा के, तभी आपको फ़ायदा होगा। चलिए देखते हैं 2 नंबर। निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल करें, ठीक है। तो यह चारों हिसाब हम उतार लिए हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए इन चारों हिसाब को बनाने से पहले कुछ सूत्र है जिसको पढ़ना ज़रूरी है, याद करना है, ठीक है, जो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगा। जैसे एक है a + b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² + 2ab + b²। एक होता है a - b का होल स्क्वायर बराबर a² - 2ab + b²। एक होता है a² - b² बराबर a + b × a - b, ठीक है। इसको पढ़ लेना अच्छा से, जो इस सब हिसाब को बनाने में आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। हम लोग इस हिसाब को बनाते हैं, कैसे बनाया जाता है। ध्यान से देखिए और पढ़िए। आप घर में मेहनत कीजिए, तभी आप आगे बढ़ पाइएगा, ठीक है। घर में नहीं पढ़ेंगे तो दिक्कत है, क्योंकि पढ़ना तो आप ही को है, ठीक है। पढ़ाई मन लगा के कीजिएगा तो पढ़ने में मज़ा आएगा। पढ़ाई को यदि बोझ समझिएगा तो आपको बहुत दिक्कत होने वाला है पढ़ाई में। चलिए देखते हैं 1 नंबर। 3 + √3 × 2 + √2, ये आपका हिसाब है, ठीक है। अभी दोनों को सॉल्व करना है। अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखते हैं हम कि a + b × a - b। यहाँ भी a, यहाँ भी, यहाँ a, यहाँ भी, यहाँ इस तरह से नहीं है आपका। ये डब्बा अलग है, ये डब्बा अलग है। यहाँ पे कोई भी सूत्र यहाँ पे मैच नहीं हो रहा, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे हम लोग? इस तरह का जब 2 डब्बा होगा तो इन दोनों में से किसी एक को तोड़ दिया जाता है, ठीक है। दोनों में से किसी एक को तोड़ दिया जाता है, ठीक है। जैसे इसको तोड़ेंगे तो इसके साथ ये पूरा गुना होगा, फिर इसके साथ ये पूरा गुना होगा, या फिर इसको भी तोड़ सकते हैं तो इसके साथ ये पूरा गुना, इसके साथ ये पूरा गुना होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं चलिए इसको तोड़ देते हैं। तो 3 से हो जाएगा 2 + √2, ठीक है। फिर इधर हो जाएगा √3 से 2 + √2,
ठीक है। अब देखिए एक बार इससे ये पूरा गुना हो गया, फिर प्लस रूट 3 से ये पूरा गुना हो गया आपका, ठीक है। अब गुना कीजिए इसको तो क्या मिलेगा आप देखिए तो आपको मिल जाएगा कि 3 गुना 2 प्लस 3 गुना रूट 2, 3 गुना रूट 2 प्लस रूट 3 गुना 2, रूट 3 गुना 2 प्लस रूट 3 गुना रूट 2, रूट 3 गुना रूट 2, ठीक है यहाँ तक। चलिए अब गुना कीजिए इसको, आप गुना जानते हैं आप, 3 दूनी 6 प्लस यहाँ पे देखते हैं 3 गुना रूट 2 हो जाएगा 3 रूट 2। देखिए रूट के अंदर और बाहर गुना नहीं होता है, तो बाहर वाला बाहर रह जाएगा, अंदर वाला अंदर। उसी प्रकार 2 गुना रूट 3 तो हो जाएगा 2 रूट 3। देखिए परिमेय और अपरिमेय संख्या यदि एक साथ गुना हो तो परिमेय संख्या को आगे कर देना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा रूट 3 गुना रूट 2, तो कितना हो गया, रूट अंदर दोनों अंदर में है, रूट के अंदर है तो अंदर अंदर गुना हो जाएगा रूट 6। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ये चारों जो है अलग अलग जो है, ये रूट के बाहर है, ये अंदर है, ये रूट के अंदर 3 है या रूट के अंदर 2, यानी चारों अलग अलग कैटेगरी का, अलग एक जात का नहीं है, सब विजातीय है, मतलब अलग अलग जात का है, इसीलिए ना तो जुड़ेगा ना घटेगा, ठीक है। तो यही हो गया आपका फाइनल आंसर 1 नंबर का, ठीक है। चलिए 2 नंबर देखते हैं। 2 नंबर हम यहाँ बनाते हैं। 2 नंबर में है 3 प्लस रूट 3 इंटू 3 माइनस रूट 3, ठीक है। तो इसको हल करेंगे कैसे, हिसाब है कि 3 जोड़ रूट 3, उसके बाद है 3 माइनस रूट 3, ठीक है। अब इसको बनाएंगे, यहाँ देखिए तो ये दोनों डब्बा सेम है, सिर्फ चिन्ह का अंतर है। यहाँ देखिए दोनों डब्बा सेम है, चिन्ह का अंतर है, यानी एक प्लस में एक माइनस में, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इधर हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये वाला सूत्र इसमें फिट हो रहा है ना, ठीक है। तो ये वाला सूत्र को यहाँ पे सेट कर देंगे। अब देखिए इसको ए मान लीजिए, ए ये हो गया आपका बी, ये हो गया ए, ये हो गया आपका बी। तो देखिए तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, सूत्र क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ लिख सकते हैं हम लोग ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। ये वाला फिट हो जाएगा यहाँ पे, तो हो जाएगा आपका ए स्क्वायर, ए की जगह में क्या है 3 का स्क्वायर, माइनस बी की जगह में क्या है रूट 3 का स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया बी, ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये दिखाना नहीं है आपको, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे इसको तोड़ देंगे, तो रूट 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 तिया 9, रूट 3 का स्क्वायर मतलब 3 गुना 3, 3 तिया 9, ठीक है। इसीलिए 9 हो गया यहाँ पे रूट 3 का स्क्वायर, यहाँ पे रूट 3 का स्क्वायर है, तो रूट 3 का स्क्वायर क्या होगा, रूट 3 गुना रूट 3 कितना हो जाएगा रूट अंडर 9, 9 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना निकलेगा 3, इसीलिए इस रूट 3 का स्क्वायर के बदले में क्या आ जाएगा आपका 3। अब देखिए एक चीज़ याद रखिएगा हमेशा कि कोई भी संख्या यदि रूट के अंदर में हो, कहाँ पे हो, रूट के अंदर हो कोई भी संख्या, ठीक है, जैसे p रूट के अंदर है स्क्वायर है, तो डायरेक्ट इस संख्या को बाहर निकाल दिए, रूट और स्क्वायर कट जाता है, ठीक है। इसीलिए ये डायरेक्ट भी कर सकते, रूट 3 का स्क्वायर 3, या ऐसे तोड़ेंगे तो टाइम लगेगा, ये समझ लिए, ठीक है। तो 6 में 9 में 3 गया, कितना बचेगा 6, हो गया आपका हिसाब क्लियर। 9 में 3 गया, कितना बच गया 6 बच गया आपका, 9 में 3 गया 6, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं 3 नंबर, रूट 5 प्लस 2 का होल स्क्वायर, रूट 5 प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए तो हमको ये वाला सूत्र सेट हो रहा है क्या, कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, क्या आ रहा है ना ये वाला सूत्र। तो यही चीज़ हो गया, ये हो गया आपका, इसको मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए बी, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, क्या ए स्क्वायर, ए के जगह में क्या है रूट 5, ए स्क्वायर प्लस 2ab, 2 ए के जगह में क्या है रूट 5 और बी के जगह में क्या है 2, 2ab, 2 ए के जगह में बी के जगह में, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर, बी के जगह में क्या है 2, बी का स्क्वायर, हो गया ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। समझ में आ गया इसका सेटिंग, ये सूत्र से यहाँ पे है, इसको साइड से उतार लेना आपको। चलो अब देखिए फिर रूट 5 का स्क्वायर आ गया, रूट 5 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा रूट 5 गुना रूट 5, रूट 5 गुना रूट 5 कितना हो जाएगा 25, तो
25 का कितना निकलेगा 5, यानी इसका हो जाएगा आपका 5। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये दोनों रूट के बाहर है, 2 गुना 2, 2 दूनी 4, बाहर वाला गुना हो गया, ये रूट के अंदर वाला अंदर रह जाता है। ठीक है, ये बाहर नहीं निकलता है। फिर रूट 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर मतलब 2 गुना 2, 2 दूनी 4। ठीक है, रूट 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। अब यहाँ पे देखते हैं कि ये दोनों संख्या जो है बिना रूट वाला है, एक ही जात का हो गया, सजातीय हो गया, दोनों एक ही जात का होने से जुड़ जाता है या घट जाएगा। ठीक है, जो भी होगा चिन्ह के अनुसार। तो ये दोनों प्लस में है, तो 5 4 कितना हो गया 9, और ये रूट वाला है, ये अलग जात का हो गया, इसीलिए ये अलग रह जाएगा, अपना चिन्ह के साथ ये रह गया। ठीक है, अब देखते हैं हम यहाँ पे ये अलग हो गया, ये अलग अलग जात का है, तो दोनों बस ऐसे ही रह जाएगा। यही हो गया आपका फाइनल आंसर 3 नंबर का। ठीक है, चलिए आप इसको स्क्रीनशॉट मार लीजिए, तो ऐसे ही बताया गया था, ये सूत्र इसके लिए आपका यहाँ पे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते, चलिए देखते हैं इनको। ठीक है, 4 नंबर है आपका ये। ठीक है, 2 नंबर का अंतिम हिसाब है ये 4 नंबर। यहाँ पे देखते हैं हम कि इसको ए मानिए, इसको भी, दोनों डबल सेम है, सिर्फ चिन्ह का अंतर है ना, एक प्लस में एक माइनस, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इस रूप में आ रहा है ना। तो इसको हम लोग देखिए इस सूत्र में सेट कर सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना। ठीक है, तो इस सूत्र में हम इसको लगा सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको ए मान लीजिए, इसको बी, ये हो गया ए, ये हो गया आपका बी। अब देखिए यहाँ पे माइनस वाला प्लस वाला, यानी माइनस वाला आगे प्लस वाला पीछे, या प्लस वाला आगे माइनस वाला पीछे। देखिए गुना में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये आगे रहे या ये आगे। देखिए जैसे 2 गुना 3 करेंगे तब भी 6 मिलेगा, 3 गुना 2 करेंगे तब भी 6 ही मिलेगा, इसीलिए गुना में आगे पीछे चलता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये इसका सूत्र क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब ए के जगह में क्या है √5, और बी के जगह में क्या है √2, तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे लागू हो गया। तो √5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, अभी बताए थे, √5 का स्क्वायर 5। रूट के अंदर कोई संख्या हो, उसके ऊपर यदि स्क्वायर हो तो सीधे ये संख्या को बाहर निकाल दीजिए। ठीक है, उसी प्रकार √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2, तो यहाँ 5 में 2 गया, कितना बचेगा 3। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए इसके बाद आपका 3 नंबर का जो हिसाब है ये यहाँ पे है। ठीक है, कि बोलता है कि आपको यदि याद होगा कि पाई को वृत्त की परिधि मान लीजिए सी, परिधि को सी मानना है, और उसके व्यास मान लीजिए डी, व्यास को डी ही माना जाता है, के अनुपात से परिभाषित किया जाता है। ठीक है, यानी पाई में वृत्त की परिधि को सी और व्यास को डी के अनुपात से परिभाषित किया जाता है, जहाँ पाई बराबर सी बट्टे डी, यानी वृत्त की परिधि बट्टे वृत्त का व्यास बराबर पाई। इसका मतलब हुआ यह इस तथ्य का अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय है। पाई क्या है, अपरिमेय है। ठीक है, मतलब इसका विरोध कर रहा है कि पाई अपरिमेय है। इस अंतर्विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे। ठीक है, ये जो विरोध हो रहा है इसका निराकरण आप किस प्रकार से करेंगे। चलिए देखते हैं इसका निराकरण किस प्रकार से किया जा सकता है। तो हम लोग यहाँ पे इस चीज़ को स्पष्ट करेंगे। ठीक है, कि इस तथ्य का कोई अंतर्विरोध नहीं है, यानी इसका कोई विरोध ही नहीं है। ठीक है, इसका कोई विरोधी नहीं है, क्योंकि या तो सी या तो डी अथवा दोनों अपरिमेय होने के कारण पाई एक अपरिमेय संख्या। बोलता है या तो सी या तो डी, दोनों में से कोई एक अपरिमेय है। अब देखिए दोनों में से कोई एक अपरिमेय क्यों है, इसका कारण है कि वृत्त की परिधि अथवा व्यास की लंबाई को मापने पर हमें उसका निकटतम मान प्राप्त होता है। यानी देखिए वृत्त की परिधि जो होता है ना, वृत्त की परिधि को हम लोग पूर्ण रूप से नहीं ज्ञात कर सकते। ठीक है, एक निकटतम मान होता है जो हम लोग निकालते हैं। ठीक है, निकटतम का मतलब उसका हमको पूर्ण रूप से पता नहीं चला। ठीक है, या फिर व्यास की लंबाई यदि हम नापते हैं तो व्यास की लंबाई भी हमको पूर्ण रूप से पता नहीं चलता है। ठीक है, तो पूर्ण रूप से पता नहीं चलता मतलब ये और भी होगा कुछ जिसका हमको पूर्ण रूप से पता नहीं है, वही तो अपरिमेय है। जिसका हमको पता है वो परिमेय है, जिस चीज़ का हमको पूर्ण रूप से पता नहीं है यही चीज़ अपरिमेय होता है। ठीक है, तो ये हमको पता नहीं है। ठीक है, या तो वृत्त की परिधि अथवा व्यास की लंबाई को मापने पर हमें उसका निकटतम मान प्राप्त होता है। निकटतम प्राप्त होगा यानी पूर्ण रूप से वो प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, इसलिए या तो सी या तो डी दोनों अपरिमेय है। दोनों यदि अपरिमेय है, या तो दोनों अपरिमेय है या तो दोनों में से कोई एक है। यदि अपरिमेय है तो इसका मतलब
यदि पाई उसके बराबर है तो पाई भी अपरिमेय हो जाएगा। अब देखिए इसको हम लोग इस प्रकार से भी समझ सकते हैं, परिधि, परिधि बराबर क्या होता है वृत्त की, 2 पाई r। ठीक है, यहाँ तक तो जानते हैं सब। तो वृत्त की परिधि को क्या लिखना है, c, किताब में कहा है कि वृत्त की परिधि को c लेना है। ठीक है, c, तो 2, यहाँ पे देखिए तो हम इसको अलग कर देते हैं, पाई को अलग कर देते हैं, पाई गुना 2r, एक साथ इसको गुना है, ऐसा कर ही सकते हैं, 2 और r को एक साथ कर दिए, पाई को अलग कर दिए। अब देखो इसको अलग क्यों किए, क्योंकि 2r बराबर होता है d, 2 गुना त्रिज्या बराबर व्यास, पढ़े है ना कि 2 गुना त्रिज्या बराबर व्यास, 2 गुना त्रिज्या बराबर क्या होता है, व्यास होता है, तो इसीलिए 2 गुना त्रिज्या बराबर व्यास हो गया आपका। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब देखिए c रह गया, ये हो गया पाई, 2 गुना त्रिज्या के बदले में क्या लिख सकते हैं हम, d लिख सकते हैं। तो c बट्टे ये d को इधर करेंगे तो नीचे आ जाएगा, तो कितना हो गया, पाई, यानी पाई बराबर c बट्टे d हो गया, पाई बराबर c बट्टे d। अब यहीं पे देखिए यहाँ सवाल हो जाता है कि पाई को हम लोग क्या c बट्टे d लिखे, यानी p बट्टे q के रूप में लेके आ गए, लेके आ गए थे। इसके अनुसार वो परिमेय होना चाहिए, क्या होना चाहिए, परिमेय होना चाहिए पाई, लेकिन हम लोग पाई को क्या मानते हैं, अपरिमेय मानते हैं। ठीक है, तो यहीं पे थोड़ा विरोध था। ठीक है, अब यहाँ पे हम इस चीज़ का निराकरण कहाँ से निकला कि वृत्त की जो परिधि अथवा व्यास है, इसकी लंबाई को मापने पर उसको निकटतम पूर्ण रूप से हमको प्राप्त होता ही नहीं है, इसीलिए c और d क्या है, ये अपरिमेय है। यदि ये दोनों अपरिमेय है तो अपरिमेय बराबर अपरिमेय, दोनों एक दूसरे के बराबर है, तो ये यदि अपरिमेय तो ये भी अपरिमेय होगा। ठीक है, फिर एक तरफ हम पढ़ते हैं कि पाई अपरिमेय है, तो फिर पाई यहाँ पे हमको क्या मिलता है, p बट्टे q के रूप में मिल जाता, इस हिसाब से परिमेय मिलना चाहिए। ठीक है, तो यहीं पे थोड़ा सा सस्पेंशन हो जाता था। ठीक है, कि ये यहाँ पे क्या है, क्योंकि ये दोनों का जो मान है हमको पूर्ण रूप से नहीं मिलता, इसीलिए अपरिमेय है, इसीलिए ये भी अपरिमेय। यहाँ पे इसका मतलब हुआ कि इसमें विरोध का कोई चॉइस नहीं है। ठीक है, चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट मारिए और इसको उतार लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं अब 4 नंबर को सॉल्व करेंगे हम लोग। ठीक है, 3 नंबर हो गया, बोलते संख्या रेखा पर √9.3 को निरूपित कीजिए, यानी इसको संख्या रेखा पर निरूपित करना है। ठीक है, थोड़ा सा दिक्कत है। ठीक है, क्या है, क्योंकि मेरा मोबाइल का कैमरा उतना पावरफुल नहीं है, हम नया मोबाइल मंगा रहे हैं, 2-4 दिन में आ जाएगा, उसके बाद फिर सभी वीडियो अच्छा बनने लगेगा। ठीक है, आप लोग भी थोड़ा सहयोग कीजिए, वीडियो देखिए, लाइक कीजिए और पूरा वीडियो देखिए। चलिए, संख्या रेखा पर √9.3 का निरूपण किस प्रकार से किया जाता है, बहुत आसानी से समझेंगे हम लोग इसको। ठीक है, आप लोग देखने के बाद इसको प्रैक्टिस भी कीजिए घर में, तब ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए देखते हैं, देखिए कितना है, √9.3 है, तो हम लोग क्या करेंगे इसको बनाने के लिए। ठीक है, इसको बनाने के लिए क्या करना है, 9.3 सेंटीमीटर का एक रेखा खींच लेना है। कितना, 9.3 सेंटीमीटर, तो यहाँ से बैठा है, यहाँ से 9.3 सेंटीमीटर का एक रेखा खींच लिए। ठीक है, इसका नाम दे देना है AB, कुछ भी दे सकते हैं, हम AB दे दिए नाम इसका। ठीक है, अब देखिए इस रेखा को 1 सेंटीमीटर और आगे बढ़ा देना है। कितना बढ़ा देना है, 1 सेंटीमीटर, यहाँ से इधर बढ़ा दिए 1 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ का नाम दे देते हैं C, ये हो गया आपका 1 सेंटीमीटर, यहाँ से इधर हो गया 9.3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इस रेखा को क्या करेंगे, इसका अब यहाँ पे देखिए हम लोग क्या क्या लिए, इसको यहाँ लिखते भी हैं साथ साथ में। ठीक है, AB कितना लिए, 9.3, उसके बाद BC कितना लिए, 1, BC कितना लिए, 1 सेंटीमीटर लिए। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, ठीक है, इसको 2 भाग में बांट देंगे इस रेखा को। कितने भाग में, 2 भाग में, यानी इसका बीच पता लगाएंगे, तो यानी इसको क्या बोलते हैं हम लोग, समद्विभाजित करना। इस रेखा को समद्विभाजित करते हैं। देखो देखिए समद्विभाजित कैसे किया जाता है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक AC को समद्विभाजित करेंगे, तो जिस रेखा को समद्विभाजित करते हैं उसका आधा से ज़्यादा लेना है, आधा से ज़्यादा। देखिए लगभग यहाँ आधा है, तो इससे थोड़ा ज़्यादा लिए, और इससे आपको ऊपर नीचे काटना है, इधर भी काटना है, इधर भी काटना है। ठीक है, उसी से इधर भी काटना है, इधर भी काटना है, काट दिए। अब ये दोनों को मिला के इस रेखा को खींच लेंगे हम लोग, यहाँ मिलाए। ठीक है, यहाँ भी काटे, देखिए नीचे काटे हैं। ठीक है, यहाँ काटे और यहाँ काटे, दोनों को मिला के ऐसे डॉट डॉट में मिला लेना है इसको। ठीक है, इसको मिला दिए। अब मिलाने के बाद
देखिए यहाँ पे हो ना बीच, यहाँ का नाम दे दीजिए खुद, जैसे यहाँ का नाम ओ दे दिए, कितना दे दिए ओ। अब यहाँ पे बैठा के इसको ए में बैठाइए या फिर इधर सी में बैठाइए, जहाँ भी बैठाइए इसको बैठा के आप इसको ऐसे अर्धवृत्त खींच लीजिए, घुमा लीजिए ऐसे, ये आपका अर्धवृत्त हो गया। ठीक है, ये खींच ले। इसको खींचने के बाद क्या करना है आपको, बी पर, अब देखिए रेखा यहाँ से यहीं तक था ना, ए बी 9.3 यहाँ तक था, तो यहाँ पर बी पर आपको क्या करना है, 90 डिग्री का कोण बना लेना है। कितना डिग्री का, 90 डिग्री का, चांद के सहारे बनाना है। किसके सहारे, चांद के सहयोग से। अब देखिए चांद लिए, चांद को यहाँ देखिए ई पॉइंट को यहाँ पे बैठाना है और इस काला रेखा को इस रेखा के ठीक ऊपर बैठाना है। ठीक है, और वहाँ 90 में टिक लगा देना है। इसको इसीलिए ऐसे बैठाइए और यहाँ पे इसको टिक लगा दिए। ठीक है, 90 पर टिक लगा दिए। अब इस रेखा को यहाँ खींचना है। अब देखिए खींचेंगे कहाँ तक, यहीं परिधि तक खींचेंगे, इस रेखा यहीं तक खींचेंगे, यहाँ तक नहीं जाना है। ठीक है, मिलाएंगे, वहाँ से मिला दिए। अब यहीं से इसको खींच लेना है, यहीं से खींच लेना है इसको। ठीक है, इसको जो यहाँ से खींच लिए, अब यहाँ पे इसको मिला देंगे ऐसे, यहाँ पे इसको मिला दिए। ठीक है, मिला दिए। ये जो त्रिभुज बना, अब इसका नाम कुछ रख दीजिए आप, ए बी सी ओ, यहाँ पे रख देते हैं डी। ठीक है, अब देखिए ये जो रेखा है, यही रेखा हो जाएगा आपका √9.3, √9.3, इसी रेखा का लंबाई हो जाएगा √9.3। ठीक है, अब देखिए ये रेखा को आपको यहाँ बैठाना है। कहाँ बैठाना है, यहाँ बैठाना, इस संख्या रेखा पर बैठाना है। ठीक है, अब इसका हम लोग सत्यापन करते हैं पहले कि ये मैंने ऐसा हो सही है कि नहीं, कि वो रेखा का लंबाई 9.3 होगा या नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए सत्यापन के लिए हम लोग क्या करेंगे, सत्यापन करते हैं, यहाँ हट जाएगा ना। ठीक है, सत्यापन यहीं पे करते हैं, सत्यापन। देखिए सत्यापन में क्या चाहिए हमको, देखिए ये त्रिभुज है ओ बी डी, एक त्रिभुज, यहाँ पे हम 90 डिग्री का काटे थे ना, ये समकोण त्रिभुज हो गया। यानी ओ बी डी आपका क्या हो गया, एक समकोण त्रिभुज हो गया। ठीक है, समकोण त्रिभुज ओ बी डी में, समकोण त्रिभुज ओ बी डी में। अब देखिए इस त्रिभुज में 3 भुजा हो गया ना, ओ बी, उसका बाद हो गया ओ डी, एक हो गया बी डी। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं हम तीनों भुजा को ज्ञात करते हैं एक एक करके। ठीक है, यहाँ देखिए तो ये वृत्त है, अर्धवृत्त है। अर्धवृत्त में केंद्र से लेकर परिधि तक क्या हो गया, त्रिज्या हो ना। फिर इधर भी केंद्र से लेकर परिधि तक ये भी त्रिज्या होगी, यानी जितना लंबाई ओ सी का होगा उतना ही लंबाई ओ डी का भी होगा। ठीक है, होगा कि नहीं, ओ सी और ओ डी एक दूसरे के क्या होगा, बराबर होगा। यानी ओ डी बराबर हो जाएगा आपका ओ सी, ओ डी और ओ सी क्या हो जाएगा, एक दूसरे के बराबर होगा। अब ओ सी यदि हमको मिल जाए तो ओ डी हमको मिल जाएगा। ठीक है, तो ओ डी ओ सी बराबर कितना होगा, देखिए तो ओ सी, ओ से लेकर सी तक ओ सी। अब देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक 9.3 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है 9.3, और ए से लेकर सी तक कितना है, हम यहाँ पे आपको ए सी दिखा देते हैं। ठीक है, या यहाँ पे दिखा देते हैं ए सी, देखिए ए सी बराबर कितना, यहाँ से यहाँ तक 9.3, यहाँ से यहाँ तक 1, तो कितना हो गया 9.3 जोड़ 1, तो कितना हो गया 10.3। ठीक है, यानी ए से लेकर सी तक हो गया 10.3, तो ओ सी कितना होगा, 10.3 का आधा होगा, यानी यहाँ से यहाँ तक का ये आधा है, तो ओ सी बराबर कितना हो जाएगा, यानी ए सी का आधा, ए सी बटे 2, ए सी का आधा हो गया, तो ए सी का आधा कितना हो गया 10.3 बटे 2। तो ओ सी और ओ डी, यानी ओ डी हो गया आपका 10.3 बटे 2, ओ डी आपका मिल गया। ठीक है, चलिए उसके बाद हम निकालते हैं आप ओ बी, क्या निकालेंगे, ओ बी। तो ओ बी जो निकालेंगे, ओ बी कैसे निकलेगा। ठीक है, यहाँ देखते हैं हम कि ओ बी यहाँ से लेकर यहाँ तक है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक है ओ बी। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक है ओ सी। अब देखिए ओ सी में यदि हम बी सी घटा दें, क्या घटा देंगे, बी सी घटा दें तो क्या मिलेगा, ओ बी मिलेगा। ओ सी से बी सी घटा देंगे तो ओ बी मिलेगा यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ पे देखिए हम अभी मेरे पास ओ सी का मान निकला हुआ है, ओ सी बराबर कितना निकला है 10.3 बटे 2।
10.3/2 और BC का मान कितना है, BC 1 है ना, BC 1। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 हो गया यहाँ पे, 10.3, 2 1 2, तो 10.3 में 2 गया, कितना बचेगा, 8.3/2। ये हो गया आपका OB हो गया आपका 8.3/2। अब देखिए इस त्रिभुज में ये जो समकोण त्रिभुज है OBD में ये रेखा क्या हो गया, आधार, ये रेखा हो गया लंब, और ये रेखा हो गया आपका कर्ण, यानी OD हो गया आपका कर्ण। तो हम OD को लिख सकते हैं कर्ण, क्या लिख सकते हैं, कर्ण। और OB को क्या लिख सकते हैं, आधार, यानी OB को क्या लिख सकते हैं, आधार। OB हो गया आपका आधार। तो ये बच गया क्या, BD को क्या बोलेंगे, लंब। तो हमको लंब ही तो निकालना है, BD, ठीक है। तो निकालते हैं लंब, देखिए तो लंब यानी BD। लंब बराबर क्या होता है, √अंडर कर्ण स्क्वायर घाटा आधार स्क्वायर। लंब बराबर कर्ण स्क्वायर घटा आधार स्क्वायर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कर्ण क्या है आपका, कर्ण है आपका OD स्क्वायर, और आधार क्या है आपका OB स्क्वायर, है कि नहीं। कर्ण हो गया OD, या लिख दिया है कर्ण, ये रेखा OD कर्ण है इस त्रिभुज में, और OB हो गया आधार, तो OB को लिख दिया आधार, ठीक है। अब OD का मान कितना यहाँ निकाले ना, 10.3/2 का होल स्क्वायर माइनस OB का मान कितना है, 8.3/2 का होल स्क्वायर। ये हो गया आपका, ठीक है। इसको आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए इसका क्या करेंगे हम लोग, वर्ग को तोड़ेंगे, 10.3/2। अब देखिए 10.3/2 को तोड़ेंगे ना, 10.3/2 गुना 10.3/2 होगा। तो इसको यदि हम गुना करेंगे तो इसका मान आ जाएगा 106.09/2 का स्क्वायर 2 दूनी 4 माइनस 8.3 का निकालेंगे तो 68.89 आएगा, ठीक है, बटे 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4। हम इसको डायरेक्ट कर दिए क्योंकि इसका अभी निकालेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, लंबा वीडियो हो जाएगा, ठीक है। हम लोग जानते हैं वर्ग निकालना, इसका वर्ग निकाल दिए, इसका वर्ग निकाल दिए, ठीक है। अब इसका क्या कर देंगे, 4 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 4, यह हो जाएगा 106.09 घाटा 68.89, ठीक है, इतना हो गया। चलिए यहाँ पे नहीं हटा, हम इसको यहाँ कर देते हैं, ये वाला हिसाब यहाँ कर देते हैं, ठीक है। थोड़ा आप लोग भी ध्यान रखिए, ये वाला हिसाब यहाँ कर देते हैं। अब यहाँ पे यदि हम घटाएंगे तो कितना मिलेगा, इससे इसको घटाएंगे तो देखिए तो 9 में 9 गया 0, या 0 नहीं घटेगा 8 तो पहुँचा देंगे 10, 10 में 8 गया 2 दशमलव, यहाँ पे इसको पहुँचा दिए 5 बचा, 5 में 8 नहीं घटेगा तो पहुँचा देंगे 15 में 8 गया 7, ठीक है। उसके बाद यहाँ कितना बच गया, ये इसको पहुँचा दिए 10, ये इसको पहुँचा दिया तो 9, 9 में 6 गया, कितना बच गया 3 बट्टे नीचे में कितना बच गया 4। अब इसको भाग कीजिए आप, ठीक है, भाग कीजिएगा तो क्या मिलेगा, 9 चुके 36, 1 बचा, 1 पर 2 12, 4 तिया 12, ठीक है। पॉइंट के बाद 0 का वैल्यू नहीं, इसको भाग करेंगे कितना मिल गया, देखिए कितना मिल गया, √9.3 मिल गया ना। तो यही रेखा हो गया आपका √9.3, ये रेखा √9.3, तो ये रेखा हो गया आपका √9.3, ठीक है, यानी प्रूव हो गया, ये सत्य है, ठीक है। चलिए अब देखिए इस रेखा, अब ये रेखा तो यहाँ पे ना मिला हमको, इस रेखा को संख्या रेखा तो ये है, इस रेखा को संख्या रेखा पर गिराना है, कहाँ पर, संख्या रेखा पर गिराना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसको बैठाएंगे और D में बैठाएंगे इसको, ठीक है, D में बैठा के इसको ऐसे इधर गिरा देंगे, गिरा दिए। अब इस रेखा को आगे बढ़ा देना है, इस रेखा को क्या करेंगे, आराम से आगे बढ़ा दीजिए, बढ़ा दिए। अब देखिए ये रेखा जहाँ गिरा, यहाँ पे कुछ नाम दे दीजिए P, यही बिंदु हो गया संख्या रेखा पर √9.3, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक यही बिंदु हो गया संख्या रेखा पर √9.3। देखिए थोड़ा सा कठिन है ये, अच्छा से प्रैक्टिस कीजिए आप लोग, हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा से प्रैक्टिस कीजिएगा तो हो जाएगा। अब इसको आप स्क्रीनशॉट मार लीजिए अच्छा से, ठीक है।
चलिए इसको अच्छा से स्क्रीनशॉट मार लीजिए, इसको उतार लीजिए, वीडियो को रोक के भी उतार सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी मार सकते हैं। इसको प्रैक्टिस कीजिए, थोड़ा सा अच्छा से हो जाएगा। 2-4 बार प्रैक्टिस कीजिए, अब वीडियो को 2-4 बार देखिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए इस चैप्टर का 5वां हिसाब है ये। इसमें बोलते हैं हर का परिमेयकरण करें, हर का परिमेयकरण करना है इन चारों हिसाब का, ठीक है। इस चैप्टर का अंतिम हिसाब है ये, हर का परिमेयकरण। अब देखिए कोई भी हर का परिमेयकरण का मतलब होता है कि नीचे हर, देखिए भिन्न में क्या होता है, ऊपर वाला को बोलता है अंश और नीचे वाला को बोलता है हर, अंश बटे हर। हर का परिमेयकरण का मतलब है कि हर को परिमेय संख्या बनाइए, हर को परिमेय संख्या बना दीजिए आप, ठीक है। अब यहाँ देखिए जितना भी हर में है सब का सब अपरिमेय है, ठीक है, किसी का भी पूर्ण वर्ग नहीं निकलेगा, इसीलिए अपरिमेय है, इसको परिमेय बना देना है, हो गया हर का परिमेयकरण, ठीक है। अब देखिए हर का परिमेयकरण करने का रूल है कि यदि कोई संख्या अपरिमेय है तो उसको रूट से बाहर निकाल दीजिए, हो गया परिमेय। रूट के अंदर है तो अपरिमेय है, रूट से बाहर निकाल देंगे तो परिमेय। अब देखिए रूट पी है, रूट पी कब निकलेगा बाहर, यदि हम रूट पी को रूट पी से ही गुना कर दें तो हो जाएगा रूट अंडर पी का होल स्क्वायर। तो क्या निकलेगा, इसका पी निकलेगा, बाहर निकल गया ना, ठीक है। यानी ऐसे सिंगल रहेगा तो उसको उसी से गुना कर देंगे। और दूसरा है रूट पी प्लस रूट क्यू। यदि इस तरह का डबल संख्या है तो इसको रूट से कैसे निकालेंगे, तो इस तरह का यदि रहेगा तो इसी संख्या को इसी संख्या से गुना कर देना है, ठीक है। क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, एक बार प्लस एक बार माइनस। यदि वो प्लस में है तो हम माइनस से गुना कर देंगे, यदि माइनस में है तो प्लस से गुना कर देंगे। इसमें क्या होगा, एक सूत्र प्रयोग हो जाएगा यहाँ पे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये सूत्र लागू हो जाएगा यहाँ पे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये रूट पी का स्क्वायर हो जाएगा पी और क्यू का स्क्वायर हो जाएगा क्यू, तो बाहर निकल गया ना दोनों, ठीक है। तो इसी विधि से इसको हमको बनाना है, ठीक है। चलिए आराम से समझिए, बहुत मज़ा आएगा, दिल थाम के समझना है आपको, ठीक है। बार बार देखिए वीडियो को, जल्दी समझ में आ जाएगा, ठीक है। समझ में नहीं आया तो बार बार देखिए, और बनाने के बाद प्रैक्टिस भी कीजिए घर में। आप सिर्फ देखने से नहीं होगा, प्रैक्टिस भी करना है आपको। 1/√7, ठीक है। अब हर का परिमेयकरण करना है तो खेल हर का ही होगा। अब √7 को यहाँ से कैसे हटाएंगे हम, √7 को √7 से गुना कर देंगे तो √7 7 निकल जाएगा। अब नीचे जो √7 से गुना किए तो अब हमको ऊपर भी करना है √7 से गुना, तब ना बैलेंस बन जाएगा। जैसे √7 बटे √7 काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 1। तो इसका मतलब ये, इसका मान कितना है, 1 है। तो किसी भी संख्या को हम 1 से गुना कर ही सकते हैं, तो ये 1 से ही गुना कर रहे हैं इसको हम। लेकिन इसको क्या करना है, परिमेय बनाना है, इसीलिए √7 है तो √7 से ही ऊपर नीचे गुना कर देंगे। अब गुना करेंगे तो क्या होगा, √7 गुना 1 √7, इधर नीचे में √7 गुना √7 7 49, रूट अंदर अंदर गुना हो गया तो √7 रह गया, नीचे में 49 का वर्गमूल कितना होगा, 7। देखिए √7 निकल गया बाहर, तो परिमेय था, रूट के अंदर में था, रूट से बाहर निकल गया तो क्या हो गया, परिमेय हो गया। रूट के अंदर था तो अपरिमेय था, अब हो गया परिमेय, तो हो गया हर का परिमेयकरण। 1 नंबर क्लियर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 2 नंबर में। चलिए हो गया आपका 2 नंबर का हिसाब, उतार लिए, इसको हल कर रहे हैं, ठीक है। अब इसका परिमेयकरण करना है हर का, तो परिमेयकरण कैसे करेंगे, यहाँ देखिए बताए थे, यदि माइनस में है तो हम इसको प्लस से गुना कर देंगे, ठीक है। तो इसको रूट से निकालने के लिए क्या करेंगे, माइनस है तो इसको क्या करेंगे, प्लस से गुना कर देंगे। नीचे में प्लस से गुना किए तो बैलेंस बनाने के लिए क्या करेंगे, ऊपर भी प्लस से गुना कर देंगे। अब ये दोनों काटेंगे तो कट जाएगा तो 1 हो जाएगा ना, तो 1 से ही गुना कर रहे हैं इसको हम, ठीक है। चलिए अब ऊपर इसको ऐसे घेर दीजिएगा एक बार। अब देखिए ऊपर से गुना, इतना गुना 1 तो उतना ही होगा, 1 से किसी भी संख्या को गुना करने से परिवर्तन नहीं होता है, इतना गुना 1 कितना होगा। लेकिन नीचे में देखिए तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, एक सूत्र पढ़े थे हम लोग ना, क्या पढ़े थे कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या पढ़े थे ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वही चीज़ है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी गुना में है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस
ये हो गया ए स्क्वायर माइनस ये हो गया बी स्क्वायर। ए की जगह में 7 है, बी की जगह में 6 है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। अब इसको यदि हम लोग तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, √7 प्लस √6 ऊपर बड़ा रह गया। नीचे में देखिए तो √7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 7, और √6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 6। ठीक है, √7 का स्क्वायर 7 हो गया, √6 का स्क्वायर 6 हो गया। अब यहाँ पे हम पाएंगे कि √7 प्लस √6 बट्टे 7 में 6 गया कितना होगा, 7 में 6 गया कितना होगा 1 होगा, 7 में 6 गया 1। तो ये चीज़ ये नीचे में 1 रहने से उसको हटा दिया जाता है, तो कितना हो जाएगा √7 प्लस √6। नीचे में जो 1 आया, 1 क्या है परिमेय संख्या है ना, तो रूट के अंदर था बाहर निकाल दिए परिमेय संख्या बन गया, तो नीचे में ये परिमेय संख्या छिपा हुआ है। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, ये हो गया आपका 2 नंबर का। चलिए आगे बढ़ते हैं 3 नंबर का। चलिए 3 नंबर का हिसाब है 1/√5 यानी 1/√5 जो √2 हिसाब उतार लिया। यहाँ देखिए प्लस में है फिर। ठीक है, प्लस में तो फिर क्या करेंगे हम इसको, परिमेयकरण करने का रूल क्या है कि इसी संख्या को इसी संख्या से गुना कर देंगे, लेकिन इसमें ध्यान रखना है कि प्लस है तो हम क्या लगाएंगे माइनस लगा देंगे। अब ये नीचे में गुना किए तो इसका बैलेंस बना के रखने के लिए क्या करेंगे, ऊपर भी गुना कर देंगे, ऊपर नीचे गुना कर दिए, काटेंगे तो 1 हो जाएगा। 1 से तो किसी भी संख्या को गुना कर ही सकते हैं। फिर इसको अब ऐसे घेर दीजिए। ठीक है, अब इतना गुना 1 करेंगे तो इतना ही होगा जितना है √5 माइनस √2। अब नीचे में देखिए तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, फिर ये सूत्र आएगा कि नहीं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये सूत्र लागू होगा। ठीक है, ये हो गया a, ये हो गया b, ये हो गया a, ये हो गया b, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर की जगह में क्या आ जाएगा 5 का स्क्वायर, और बी स्क्वायर की जगह में क्या आ जाएगा √2 का स्क्वायर। ठीक है, समझ रहे हैं ना। चलिए देखिए √5 माइनस √2। ठीक है, अब देखिए √5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 5, और √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2। हम पहले समझाए ना, जैसे कि √5 का स्क्वायर है तो हम इसको क्या लिखेंगे √5 गुना √5 लिखेंगे, तो कितना हो जाएगा √5 × 25, 25 का कितना निकलेगा 5, इसलिए वो 5। देखिए रूट के अंदर कोई संख्या हो और उसमें स्क्वायर चढ़ा हुआ रहे पावर 2 हो तो वो संख्या सीधे बाहर निकाल दीजिए। तो 5 में √5 के ऊपर स्क्वायर है तो 5, √2 के स्क्वायर है तो 2। तो ये हो गया आपका √5 माइनस √2 बट्टे 5 में 2 गया कितना बच गया 3, 5 में 2 गया 3 बच गया। ठीक है, चलिए आगे। अब यहाँ पे देखिए, और ये चलेगा कि आगे नहीं बढ़ेगा, और ये ऐसे रह गया, ये आपका परिमेय बन गया, परिमेय संख्या बन गया ना √3 तो परिमेय संख्या तो हर को ही ना परिमेय संख्या बनाना है, तो नीचे वाला हर है तो हर परिमेय संख्या बन गया। यही हो गया आपका आंसर। ठीक है, चलिए इसको स्क्रीनशॉट मारिए, उतार लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए ये है आपका 4 नंबर, इस चैप्टर का अंतिम हिसाब है 1.5 का अंतिम, यानी 5 नंबर का 4 नंबर। ठीक है, देखिए ये भी वही उसी रूप में आ गया फिर प्लस माइनस में, तो फिर इसको भी क्या करेंगे वही करेंगे जो अभी किए थे कि √7 प्लस 2। अब नीचे लगाए तो ऊपर भी लगाना होगा √7 प्लस 2, या माइनस है तो प्लस लगा दिए। ठीक है, फिर वही सूत्र लागू होगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा ना, ये सूत्र लागू हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हम देखते हैं। चलिए देखिए, तो 1 गुना इतना करेंगे तो ऊपर में उतना ही होगा √7 प्लस 2 ही होगा, लेकिन नीचे में देखिए तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के रूप में है कि नहीं। देखिए ये उल्टा है, माइनस वाला आगे प्लस वाला पीछे, तो गुना में उल्टा पुल्टा बराबर होता है। ठीक है, अब 2 गुना 3 लिखिए तब भी 6 होगा, 3 गुना 2 लिखिए तब भी 6 होगा, इसीलिए प्लस इधर रहे या उधर उतना फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के रूप में, तो क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब √7 का स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, क्योंकि ए की जगह में √7 है, बी की जगह में 2 है। ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया √7 प्लस 2। अब देखिए √7 का स्क्वायर कितना होगा 7, अभी बताए थे कि रूट के अंदर कोई संख्या उस पर स्क्वायर तो संख्या सीधे बाहर निकाल देना है। उसका देखिए 2 का स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 2 गुना 2 यानी 2 दूनी 4। ठीक है, इसके बदले आ जाएगा 4, तो यहाँ पे आपका क्या बच गया
√7 + 2 बट्टे 7 में 4 गया 3। अब देखिए ये जो हर है आपका क्या परिमेय संख्या बन गया, नीचे वाला संख्या परिमेय बन गया ना, पूर्ण प्राकृतिक संख्या बन गया ना ये, ठीक है, पूर्ण संख्या बन गया है। पूर्ण संख्या तो परिमेय संख्या होता है, या पूर्णांक संख्या भी हो तो परिमेय संख्या होता है, ये आ गया पूर्णांक के रूप में, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। आप लोग को मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ मेरा वीडियो देखने के लिए। आप इसी प्रकार वीडियो देखिए और पूरा वीडियो देखिए और मुझे मदद करें आगे बढ़ने में। आप देखेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, ठीक है, तो हमको अच्छा लगेगा, मेरा हौसला बढ़ेगा और इससे अच्छा वीडियो बनाएंगे। देखिए मेरे पास मोबाइल उतना पावर का नहीं है, मोबाइल अच्छा मंगा रहे हैं हम, कुछ दिन में आ जाएगा, तो फिर वीडियो अच्छा बनाएंगे। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। फिर नेक्स्ट क्लास को हम नया वीडियो डालेंगे कल, देखिएगा आप लोग।